हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजान लवर्स। तो गाइस, इस पार्ट में मैं इस स्टोरी में जो 2000 साल पहले हुआ था मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप पूरी पार्ट को इस पूरे अच्छे से सुन लीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ इससे रिलेटेड पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको रिप्लाई वीडियो में ही दे दूँगी, वो भी नेक्स्ट पार्ट में। सो प्लीज़ आप एक बार पहले अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कोई डाउट है फायर फिनिक्स, वांगजी बीइंग या किसी से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अच्छे से उसका आंसर दे दूँगी नेक्स्ट पार्ट में। सो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। वेन चाओ लिंग एक ऐसे मॉडल जिन्हें एक इंसान से, एक नॉन कल्टिवेटर लड़की से उन्हें प्यार हो गया था। ये लव एट फर्स्ट साइट था और तब उन्होंने उस लड़की को अप्रोच किया, उसे अपनी दिल की बात बताई और वो लड़की भी तैयार हो गई थी, कह लो वो भी मान गई थी। और तब उसने कुछ डिमांड्स रखी कि ठीक है वो आपको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करेगी, बट उसके कुछ शर्त थे। हमारे वेन चाओलिंग को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर क्या शर्त वो मांग सकती है। तो उसने कहा था कि इस दुनिया में मुझे क्वीन बनना है। आप तो एक इमॉर्टल है ना, तो क्या आप मुझे इस दुनिया की क्वीन नहीं बना सकते हैं? और मुझे बहुत ही सारे सेना चाहिए, वहाँ का राज चाहिए, और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। वेन चाओलिंग एकदम प्यार में डूबे हुए थे और उन्हें उस लड़की की गलत इंटेंशंस का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। और तब वेन चाओलिंग ने कहा ठीक है मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। और तब उस लड़की ने कहा ठीक है तो अब बताइए आपको कितना समय चाहिए, मैं आपका वेट हमेशा कर सकती हूँ। उसने बहुत ही प्यार से और फुसलाते हुए, मस्का लगाते हुए वेन चाओलिंग को कहा था, और वो भी उसकी बातों में आ गए थे क्योंकि वो नेचर वाइज बहुत ही ज़्यादा प्यारे, काइंड, वार्म और बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट इंसान थे। उन्हें इस लड़की की चालों का कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो मान गए थे। और तब उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा समय नहीं, बट हाँ कुछ समय तो लगेगा, कैसे 2 या 3 साल। तब फिर उस लड़की ने कहा पर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, क्या इतना समय आप लेंगे, क्या आप मुझसे दूर रहेंगे? तो फिर वेन चाओलिंग ने कहा तो फिर बताओ मैं क्या करूँ? तो फिर उस लड़की ने कहा कि आप क्यों ना अपने इमॉर्टल फ्रेंड्स से बात कीजिए और आप सब मिलकर एक साथ कोई काम कीजिए जिससे ये सब कुछ मेरी इच्छा पूरी हो जाए और मैं आपसे जल्दी से शादी कर सकूं। और वेन चाओलिंग वो तो एकदम खुश हो गए थे कि उनका प्यार भी उनसे प्यार करता है, इसीलिए वो तैयार हो गए थे। और उन्होंने उस लड़की को वहीं उसी जगह पर छोड़कर वो अपने इमॉर्टल फ्रेंड्स के पास चले गए। ये काफ़ी सारे लोग थे और तब वहाँ पर वो कई सारे अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं और वो एक आइडिया रखते हैं कि क्यों ना अलग अलग हम सभी इमॉर्टल्स एक क्लैन बनाएं, जहाँ पर हम इन नॉन कल्टिवेटर्स को अपनी क्लैंस में रख कर कल्टिवेट करेंगे ताकि ये आगे चलकर एक काफ़ी अच्छी दुनिया बना सके, जहाँ पर लोग शांति से सुकून से रह सके, जहाँ सब में सिर्फ प्यार हो, सब शांति से रह सके और कहीं भी किसी भी ऐसा इंसान ना हो जो भूखा सोए। हर के पास एक घर हो, कपड़े हो, खाना हो और एक सुकून भरा लाइफ हो। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें? और सभी इमॉर्टल्स इस बात पर एग्री करते हैं। और तब वेन चाओलिंग के कहने पर सभी एल्डर्स जैसे कि लैन ई, वे चांद से और नी शू, ऐसे ही काफ़ी सारे और उनके फ्रेंड्स थे। और तब उन सब ने ये मिलकर डिसाइड किया कि अपने सरनेम यानी अपने लैन, वे, नी, जिन, ऐसे अपने ही नाम पे ये सभी एक क्लैन स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे करके उन्होंने ये सब कुछ फाइनलाइज़ किया। अर्थ पे अलग अलग लोकेशन, जगह, एरिया सब ने आपस में खुशी से उस जगह डिवाइड कर लिया था। वहाँ पर बिल्कुल भी वॉर नहीं हुई थी। हैप्पीली उन्होंने हर एक इंसानों से, किसान जो खेती करते हैं वो सब,
जो नहीं करते, जो कल्टीवेटर है या जो शिक्षा लेते हैं, जो नहीं लेते, उन सब से वादे की थी। वहाँ पर कोई भी राजा, मंत्री, ये सब कुछ नहीं था उस टाइम पे। इसलिए वो सभी इंसान से बात करते हैं, कल्टीवेटर से बात करते हैं, और सभी इससे एग्री थे, क्योंकि अगर एक इमॉर्टल उन्हें लीड करे तो आखिर हर्ज ही क्या है। और वो सभी इमॉर्टल्स बहुत ही ज़्यादा काइंड, वार्म हार्ट, और उनका उद्देश्य गलत नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान भूखा सोए। हर एक के पास एक घर हो, उसके सर पे छत हो, कपड़े हो और खाने के लिए खाना हो। इसीलिए वो सभी मान जाते हैं, और जो जितना लैंड चाहता था वो उतना ही लैंड ले लेता है, और अपना अपना एक लैंड सबके मदद से वो स्टार्ट करते हैं। और देखते ही देखते 1 साल का समय बीतता है, और इस 1 साल में ये सभी वेल डेवलप्ड हो गए थे। वो सभी शिक्षा, जो भी कल्टीवेटर, जो भी जैसा चाहे अपनी क्लैन में यूज़ कर सकता था। और लैंड क्लैन की प्रमुख लैंड ई, उन्होंने एक हस्बैंड मीन्स अपने लिए एक अल्फ़ा पार्टनर चूज़ कर लिया था उस टाइम पे। वो अल्फ़ा पार्टनर भी एक कल्टीवेटर था, बट उस समय तक उसने इमॉर्टैलिटी कल्टीवेट नहीं कर पाए थे। बट हाँ, उन्होंने लैंड ई को एज अ वाइफ और एज अ स्पाउस एक्सेप्ट कर लिया था। लैनी ने और उस इंसान ने एक साथ मिलकर इस लैंड क्लैन को वो चलाते थे, और वे चांद से और उनकी वाइफ कांसेसर, वो इस वे क्लैन को चलाते थे। एक बात है कि वींग के पेरेंट्स का नाम इस समय में सेम है। इसका ये मतलब नहीं कि वींग 2000 साल पहले पैदा हुआ था, ओके। ये जस्ट सिमिलर नेम है, क्योंकि हम सब काफ़ी सारे नेम्स रिपीट करते हैं। जैसे किसी का नाम राम होता है, किसी का नाम सीता होता है, गीता होता है, बट वो सब तो त्रेता युग में हुए थे, राइट। तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि नाम रिपीट नहीं हो सकते। इसीलिए ये डाउट मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि वींग की उम्र क्या 2000 साल पहले है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके पेरेंट्स और वी क्लैन के ये सब लोग, ये एकदम ही नए अलग अलग हैं, और सिर्फ नाम सेम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। और वैसे ही नी क्लैन, जिन क्लैन, जियांग क्लैन, और ऐसे छोटे छोटे शू, मो और ये सब क्लैन्स बने हुए थे। हर एक लीडर इमॉर्टल था, और अपनी खुशी से उन्होंने इस सभी सब कर रहे थे। और हमारे वेन चाओलिंग, उनका तो केवल एक ही मोटिव था कि वो अपनी लवर से, जिन्होंने वादा किया था उसे क्वीन बनाने का, वो हैप्पीली उसे यहाँ ला सकते हैं। और वो और उसकी पार्टनर यहाँ पर जैसे लैंड ई और उसका स्पाउस रूल कर रहे थे लैंड क्लैन पर, वैसे वो भी यहाँ रूल कर सकते हैं। और हमारे वेन चाओलिंग को कुछ वेपन्स, कुछ ऐसी चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है। उनके पास बहुत सारे डिफरेंट पावरफुल वेपन्स थे, जो उन्होंने खुद अपनी नॉलेज के दम पर बनाया था। बट हाँ, उनमें से कोई भी वेपन किसी को भी हार्म करने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं था। वो केवल अपनी नॉलेज के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए और दुनिया की भलाई के लिए, कि शायद आगे चलकर काम आए, इसलिए वो बनाते थे। और उसी समय वो एक मेटल पर वर्क कर रहे थे, जो कि दुनिया में से रिसेंटफुल एनर्जी, जो मेन कारण हो सकता है आगे चल के लड़ाइयों का, उसे अपने अंदर खींच कर लॉक कर सकती है, और दुनिया से वो सभी रिसेंटफुल एनर्जी मिटाकर वो मेटल खुद ख़त्म हो जाए। ऐसा वो उसे बना रहे थे अपनी शक्तियों से, नॉलेज से, और काफ़ी सारे जो भी उनके इमॉर्टल फ्रेंड्स थे उनकी मदद से। और समय बीतता है कुछ 6 महीना और तब वो उस लड़की के पास, उस लवर के पास वापस जाते हैं, और वहाँ से उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से धूमधाम करके शादी करके अपनी ओमेगा पार्टनर बनाकर वो उसे पेंटलैंड में लेकर आते हैं। बट उन्हें नहीं पता था कि ये लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है। वो हमेशा ही अपने प्रोजेक्ट्स में, जैसे उस मेटल पे या राज काम पर, हमेशा ही ध्यान देते थे। वो बहुत कम ही उस लड़की पर ध्यान देते थे, क्योंकि इतनी बड़ी क्लैन की जिम्मेदारी को वो अकेले संभाल रहे थे, इसीलिए वो थोड़ा ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए देखते देखते कुछ 4 से 5 महीने का समय निकल गया था, और अब उनकी शादी को भी इतना टाइम बीत गया था। और तभी हमारे एक दिन, जब वो मेटल जो ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया था, वो हैप्पीली अपनी वाइफ को, उस लड़की को, उस ओमेगा को दिखाने के लिए लेकर आ रहे थे।
बट उस दिन उन्होंने उसे अपने ही एक बॉडीगार्ड के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया, उसे पकड़ लिया। और तब उस लड़की ने ये सच्चाई कही कि हाँ, वो कभी प्यार आपसे करती ही नहीं थी वेन चार्लिंग से, वो तो इस बॉडीगार्ड से, यानी कि उसके लवर से जो उसी गांव में ही रहता था, वो उससे प्यार करती थी। उसे पैसा, पावर, ये सब कुछ चाहिए था, इसीलिए उसने वेन चार्लिंग को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। और ये सब कुछ उसने ही करा था। और अब तो वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी है, उस लड़के से। और ये सुनकर तो वेन चार्लिंग का दिल ही टूट जाता है। वो मेटल जो रिसेंटफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बना हुआ था, वो अलग ही रिएक्ट करने लगता है। वो वेन चार्लिंग के दिल से जुड़ा था, जो दिल में सिर्फ प्यार था, इसलिए वो मेटल हमेशा ही एक गुड वर्क के लिए यूज़ होना था। बट क्योंकि अब उस दिल में नफ़रत आ गई थी, और इसीलिए उस मेटल ने, उस चीज़ ने अलग ही तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। और इस चीज़ का हर एक इमॉर्टल को पता चल चुका था। इमॉर्टल्स के पास खास पावर्स होती हैं, और इसीलिए वो सभी ये संकेत, ये जो होने वाला है, इसे समझ लिए थे। उनके पास तो फ्यूचर देखने की भी पावर थी, और तभी वो सभी एक साथ ये सब कुछ देखते हैं। और सारे इमॉर्टल्स तो डर जाते हैं कि अगर ये हो गया, अगर ये मेटल जैसा वो चाहता था बिल्कुल अपोजिट बन गया, तब तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए वो सभी इमॉर्टल्स अपनी अपनी सेना के साथ, जो भी उन्होंने इतने सालों में बनाया है, किया है, वो सभी के साथ वहाँ पर आते हैं। और तब वहाँ पर सभी वहाँ थे। वेन चार्लिंग का तो दिल टूट गया था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और उस लड़की को तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान के दिल को तोड़ दिया जो उससे सच्चा प्यार करता था। उसने उसके लिए ये सब कुछ किया, वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा था, बट उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। और गुस्से में वेन चार्लिंग उसके ऊपर हमला कर देता है उसी मेटल से, और उसकी लवर वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और वो लड़का वेन चार्लिंग पर हमला करना चाहता था, वो हमला करा भी, तब केवल एक इशारे में उसकी स्वॉर्ड उस लड़की को भी वहीं मार देती है। बट अब क्योंकि उनके दिल में नफ़रत आ गई थी, उन्हें लगा कि अब हर एक लोग उनके खिलाफ़ हो गए होंगे, उनकी मोटिव बिगड़ गया, उनका दिल टूट गया था। और इसीलिए जो मेटल को उन्होंने उस रिसेंटफुल एनर्जी को ख़त्म करने के लिए बनाया था, और वो मेटल ही रिसेंटफुल एनर्जी को बना रही थी, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि खुद वेन चार्लिंग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो सभी इमॉर्टल्स वहाँ आते हैं, और अपने दोस्त को ऐसे हाल में देखकर उनका भी दिल दुखने लगता है। वो सभी एक साथ उस शक्ति को, उस मेटल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मेटल वेन चार्लिंग की जान ले लेता है, और उनकी सोल को उसी के अंदर, उसी मेटल में वो सील हो जाती है। और वो मेटल इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि वो अकेले ही उन सभी इमॉर्टल्स पर भारी पड़ रहा था। और तब सभी इमॉर्टल्स ने एक साथ आकर, सभी कल्टिवेटर्स एक साथ आकर, उन्होंने अपनी पावर्स को एक जगह फोकस किया, और उस हिन आयरन को सीधे 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और ऑलमोस्ट पूरी धरती काँप गई थी। उसके अंदर से जितनी रिसेंटफुल एनर्जी थी, वो सभी दब गई थी, शांत हो गई थी। बट उस मेटल के टूटते ही बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और इससे वो काफ़ी सभी लोग हार्म हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। और तभी लैन ई, जो कि प्रेग्नेंट थी पूरे 8 मंथ, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो एक इमॉर्टल थी, बट वो प्रेग्नेंट थी 8 मंथ। और इस टाइम एक लेडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत कोमल हो जाती है, उसे बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है। बट वो यहाँ पर अपने दोस्त के लिए, उसे बचाने के लिए आई थी, अपनी परवाह ना करते हुए भी। बट यहाँ पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, और ये सब कोई देख रहा था। हर एक इमॉर्टल ये जानता था कि अब हो सकता है कि हम इन्हें बचा ना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा असर उन्हें हुआ था। और तभी सब इमॉर्टल्स, एक दोस्त को तो उन्होंने खो दिया था, बट अब वो एक और को नहीं खो सकते थे। और लैनी तो उनकी सबसे ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि लैनी उन सभी इमॉर्टल्स में सबसे छोटी थी,
उन्होंने सबसे पहले और जल्दी इमोर्टैलिटी कल्टिवेट कर ली थी। इसीलिए वो उन सभी इमोर्टल्स में ये सबसे ज़्यादा छोटी थी और सबसे ज़्यादा प्यारी थी, सबसे ज़्यादा ये इनसे प्यार करते थे। इसीलिए जितने भी उन इमोर्टल्स के पास अपनी पावर थी, उन्होंने अपनी सभी पावर से लैन ई को हील किया और एक भविष्यवाणी की, एक वरदान दिया जिससे लैन ई और उनके बच्चा सेफ हो गया। उन्होंने कहा कि आज से लैन ई इस मेटल जो कि आज से इन आयरन कहलाएगा, उसकी गार्ड होंगी। इन्होंने अपनी बिल्कुल भी परवाह ना की, इस मेटल को, इस दुनिया को बचाया, अपने बच्चे को खतरे में डालकर। इसीलिए हम सब इन्हें ये पावर देते हैं और इन्हें ये वरदान देते हैं कि हमेशा ही इनका बच्चा, इनकी क्लैन सेफ़ रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इनके क्लैन पर, इनके हर एक जनरेशन पर कभी खतरा नहीं आएगा। और अगर खतरा आता है तो उसकी पावर, यानी हर एक अल्फ़ा या ओमेगा हर एक जनरेशन में एक आइस फीनिक्स बनेंगे। आइस फीनिक्स उस समय एक प्योरिटी का सिंबल था। वो सभी आइस फीनिक्स को एज अ गॉड की तरह मानते थे, ट्रीट करते थे और उन्हें वर्शिप करते थे। इसीलिए उन सभी ने उस ओमेगा बॉय जो हमारी लैन ई के पेट में जन्म ले था, उसकी ओमेगा फॉर्म को आइस फीनिक्स में चेंज कर दिया था और वरदान देते हुए कहा था कि हर एक जनरेशन में कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि आइस फीनिक्स के ओमेगा अल्फ़ा या ओमेगा फॉर्म के साथ जन्म लेगा और उसकी हेल्प करने के लिए इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक फायर फिनिक्स बनेगा, क्योंकि आइस को फायर कंट्रोल कर सकता है और फायर को आइस, वो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, बैलेंस करते हैं और ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए अगर कोई अल्फ़ा आता है तो उसके लिए एक ओमेगा आइस फिनिक्स, फायर फिनिक्स आएगी, और एक अगर ओमेगा जन्म लेता है तो उसके लिए एक फायर अल्फ़ा आएगा, जो कि कोई भी क्लैन में हो सकता है। और तभी उस वरदान की वजह से, उस पावर जो उन सभी मॉर्टल्स ने अपनी पूरी सोल को ड्रेन आउट करके, जो वरदान, जो पावर उस प्यारे से छोटे से ओमेगा बच्चे में, जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया है, उसे दिया था। और वो सभी मॉर्टल्स, क्योंकि उनकी पूरी पावर ड्रेन आउट हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और अपनी सोल फॉर्म में इस दुनिया में वो इस दुनिया में मिल गए और अपने अगले जन्म के लिए वो फिर से बर्थ लेने के लिए निकल गए। और लैन ई और उनका स्पाउस, और वो भी वापस से अपने क्लैन में आ गए और अब केवल लैन ई ही एक ऐसी इमॉर्टल बची हुई थी। बाकी सभी इमॉर्टल्स अब नहीं थे इस दुनिया में। इसीलिए उन्होंने अपनी गाइडेंस के अंदर हर एक क्लैन में एक प्रॉपर, एक सही इंसान को एज अ क्लैन लीडर बनाया, उन्हें ट्रेन किया। और उस समय लैन ई ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की क्वीन थी। उन्होंने ही रूल किया उस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को। और जैसा कि कहा गया था, उस इन आयरन को हमेशा ही सील कर दिया गया था 4 अलग अलग जगह पर उन सभी इमॉर्टल्स के द्वारा। और ये बेबी जो लैन ई की पेट में है, वो ही उसका प्रोटेक्टर है, क्योंकि वो सभी पावर्स जिससे वो इन आयरन सील किया गया था, वो सभी पावर्स, उस सभी इमॉर्टल्स की पावर अब इस बेबी के अंदर थी। इसीलिए अब हर बार जब भी लैन क्लैन के अगले जनरेशन हायर पैदा होंगे, ये जो भी उस फिनिक्स के ओमेगा फॉर्म को अपने अंदर लेगा, उसके पास ये पावर, ये ड्यूटी और ये राइट होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे हमेशा उस सील्ड हुए इन आयरन को उसी जगह सील करके रखना है। और ये ओमेगा फॉर्म, ये फिनिक्स की पावर बहुत ख़ास होती है। जैसे फिनिक्स के पास बहुत ही ज़्यादा दूर देखने की ताकत होती है, उसकी आँखें बहुत ही ज़्यादा गहरी चीज़ें देख सकती हैं, उसकी पंखों में इतनी ताकत होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा भवंडर या तूफ़ान में बहुत आराम से उड़ सकती है। उसकी टेल, लंबी सी बहुत ही खूबसूरत टेल, उसे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है। वो अपनी पूँछ से इंसानों को, कल्टीवेटर्स को या जिसे भी वो हार्म करना चाहे उसे पकड़ कर मार सकती है। उसकी पूँछ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। और उसकी आवाज़
इतनी प्यारी, इतनी मधुर कि किसी को भी अपने मोह में, जाल में फंसा सके, और अगर गुस्से पे आ जाए तो उसी आवाज़ से ना जाने कितने पहाड़ों को चीर दे। और फिनिक्स के पास ऐसी काफ़ी सारी काबिलियत होती है, और इसीलिए फिनिक्स को उस समय पूजा जाता था, उसे एज अ गॉड देखा जाता था। इसीलिए उस समय के लोग ने इस फिनिक्स फॉर्म को ही इस बेबी ओमेगा के लिए चुना था, क्योंकि ये फॉर्म हमेशा ही सबको प्रोटेक्ट करती है। और इसलिए इस ओमेगा फॉर्म को हर एक जनरेशन टू जनरेशन वो लोग अपनी विरासत कह लीजिए, ऐसे हर एक फॉर्म मिलती है, कभी अल्फ़ा को, कभी ओमेगा को। ये चुना जाता है, ये नियति चुनती है कि आखिर इसे कौन इस ओमेगा फॉर्म को लेगा। ये ना ही इंसान कंट्रोल कर सकता है, ना ही लैंड या ना ही उनकी कोई भी पावर। ये सिर्फ और सिर्फ इसका राइट गॉड के हाथों में था। और जैसे ही उस ओमेगा बेबी ने बर्थ लिया, उसने इस पूरी दुनिया में एक तरीके की अलग ही शांति पैदा कर दी, क्योंकि उसके जन्म लेते ही वो ये नायरन जो थोड़ा कभी कभी मूव करता था, थोड़ी अपनी शक्तियाँ को बिखेरता था, निकलने की कोशिश करता था उन सील्स में से, उसके आते ही वो शांत हो गया, क्योंकि उसकी पावर्स, उस ओमेगा बेबी की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसने अपने इशारों में ही उस सील को, इस आयरन को सील कर दिया था। और तब से ही हर एक ओमेगा या अल्फ़ा जो भी आइस फिनिक्स होता है, उसकी ड्यूटी होती है इसे प्रोटेक्ट करना। और यही इस आयरन को कहाँ है वो ढूंढ सकते हैं, उसे सील करने की पावर रखते हैं, और ये चाहे तो उसी आयरन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए लैंड क्लैन के हमेशा एल्डर्स ने ये 3000 नियम बनाए थे, ताकि अगर जो भी ये आइस फिनिक्स हो वो कभी भी गलत रास्ते का यूज़ ना करे, क्योंकि उसी के पास पावर होती है उस इन आयरन को कंट्रोल में करने की, उसे अपनी तरीके से चलाने की। और अगर वो पर्सन जो आइस फिनिक्स है वो अगर बुरा बन गया तो वो इस पूरी दुनिया को एक पल में ख़त्म कर सकता है, उस पर रूल कर सकता है। इसीलिए लायन क्लैन के हर एक नियम बाकी क्लैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा कठोर बनाए गए थे। और ऐसा कहकर लैन सिडान उन फ्लैशबैक से सबको बाहर लाते हैं, और अब सब समझ चुके थे कि आखिर क्यों वांगची को ये पावर मिली, कैसे मिली, और वांगची क्यों इतना खास है। और तब नी हुएसांग कहता है, पर फायर फिनिक्स को भी क्या गॉड ही चुनते हैं? लैन सिडान कहते हैं हाँ, उस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। फायर फिनिक्स की पावर किसे मिलेगी ये कोई नहीं जानता, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर समय फायर फिनिक्स का जन्म ही हो। जैसे कि वांगजी के बाबा, मेरे भाई, वो जब आइस फिनिक्स बने, उन्हें उनका मेट फायर फिनिक्स कभी मिला ही नहीं, और उन्हें अगर मिला भी, क्योंकि वो उन्होंने ढूंढा नहीं, क्योंकि उन्हें वांगजी की माँ से प्यार हो गया था, इसीलिए उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उस फायर फिनिक्स को ढूंढने की, उसे जागृत करने की। क्योंकि हम लैंस के पास बचपन से ही हम जान जाते हैं कि आखिर किस जनरेशन के कौन से बच्चे के पास ये पावर होगी, इसीलिए उसका ध्यान हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। और उसके 18वें जन्मदिन पर वो पूरी तरीके से अपने ओमेगा फॉर्म में आ जाता है, यानी आइस फिनिक्स में। बट ऐसा फायर फिनिक्स के साथ नहीं होता, हमें उस इंसान को ढूंढना पड़ता है, उसे उसकी शक्तियाँ को रियलाइज़ कराना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है, और उसकी शक्तियों को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि फायर फिनिक्स की शक्तियाँ बहुत स्ट्रांग है, और वो इसीलिए ताकि किसी और को हर्ट ना कर दे, वो बचपन से ही जन्म के साथ ही सील होती है, और केवल उसका स्पाउस, उसकी ओमेगा या अल्फ़ा जब खतरे में होता है तभी वो एनर्जी अपने आप एक्टिवेट होती है। और वांगजी के बाबा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हें कभी भी वो खतरे में नहीं आए, इसीलिए शायद से जो भी उनका पार्टनर था वो कभी भी अपनी एनर्जी को अनसीन नहीं कर पाया, और इसीलिए वांगजी के बाबा की डेथ हो गई, क्योंकि वो वांगजी की माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उनका प्यार उनकी ताकत भी थी और उनकी कमज़ोरी भी। और क्योंकि वांगजी की माँ एक नॉर्मल इंसान थी, तो वो आइस फिनिक्स की पावर को वो सह नहीं सकती थी, इसीलिए वांगजी को जन्म देते ही उनकी डेथ हो गई थी। और कुछ साल बाद वांगजी जब बड़ा हुआ, 5 से 6 या 7 साल का था, तब अपने बच्चे को अब वो और संभाल नहीं पाए, और उन्होंने अपनी पत्नी की गम में उन्होंने भी
वांगजी के बाबा ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया, बट अब फिर मेरी जिम्मेदारी थी इन दोनों का ही ध्यान रखना, इन दोनों का ख्याल रखना। मुझे पहले से ही पता था कि ये सब कुछ वांगजी के पास है, उसकी बाबा की विरासत। वो अगला हायर है इस पूरे लैंड क्लैन को, इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को जो बचा सकता है वो वांगजी ही है। और इसीलिए तब से लेकर आज तक वांगजी का ध्यान मैं रखते आया हूँ। और आज उसके 18वें जन्मदिन पर उसकी ये ओमेगा फॉर्म अनसील हो चुकी है और अब वो सभी आइस फिनिक्स की पावर का यूज़ कर सकता है।